नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मधुरम हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सबको पता है मित्रों कि हमारा एक फ्री बैच चल रहा है और उस फ्री बैच के अंतर्गत आज हमारी 11वीं क्लास है हिंदी व्याकरण की। और संधि के अंतर्गत आज की कक्षा में हम वृद्धि संधि पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि वृद्धि संधि बहुत सरल संधि लगती है। मूल शब्दों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो संधि है बहुत सरल है। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ मानक पुस्तकें जो आपको थंबनेल पर दिख रही है उनके आधार पर ही मेरा प्रयास है कि मैं उन शब्दों को यहाँ पर रखूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करें और आने वाली परीक्षाओं में आप जो हैं अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। एमपी शिक्षक वर्ग, सीईटी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है ना, एसआई, पीटीटी, डीएलएड सब में जहां व्याकरण आती है वहां सब में इन कक्षाओं का बड़ा उपयोग है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस कक्षा की। जितने मित्र जुड़ पा रहे हैं सभी का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको पाने के लिए भरकस प्रयास हमको करना होता है। ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं, लेकिन किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से ऊर्जा का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चाहते हैं वो हमें करना है तो हमें ऊर्जित होना पड़ेगा। और ऊर्जा हमें कई बार शब्दों से मिलती है। यूँ कहते हैं कि जो व्यंग बाण है मित्रों, वो अगर हमें समय पर मिल जाए तो हृदय को बेध देते हैं। तो उन व्यंग बाणों को भी हम देखते हुए सुविचार को पढ़ लेते हैं। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता तय करना होता है। इसलिए सोच लिया सो सोच लिया, ठान लिया सो ठान लिया, एक बार अच्छे से सोचा, जान लिया सो जान लिया, पीछे कदम बढ़ाऊंगा नहीं कभी, आगे ही बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि एक बार जब सोच लिया तो सोच लिया। और जब हमने सोचा है तो बहुत अच्छे से ही सोचा होगा। तो आइए, आज वृद्धि संधि के बारे में हमने सोच लिया है तो आपको भी वृद्धि संधि की यात्रा में ले जाऊं। स्वर संधि की अगर बात करते हैं मित्रों, तो स्वर संधि की तीसरी संधि हमारी है मित्रों वृद्धि संधि। ठीक है, बहुत प्रसन्नता के साथ स्वयं को ये अनुभूत करवाते हुए कक्षा में जुड़े कि मैं बहुत ताकतवर आत्मा का धनी हूं और मैं इस बार जरूर सफल होने वाला हूं और मैं खूब मेहनत कर सकता हूं, अच्छे से पढ़ सकता हूं, जो भी मैं पढ़ता हूं वो मुझे याद हो जाता है। इस पॉजिटिविटी के साथ आप कक्षा से जुड़िएगा। वृद्धि का अर्थ बढ़ोतरी होता है, जैसा कि आप जानते हैं बढ़ोतरी। ठीक है, किसी चीज में जब बढ़ोतरी होती है उसको कहते हैं वृद्धि, इंक्रीज होना। ठीक है, और इस संधि में आप जानते हैं कि परिणाम के रूप में हमेशा हमारे सामने अय और क्या आएगा, औ आएगा। यानी हम यूं कह सकते हैं कि इस संधि में वृद्धि होती है, यानी परिणाम जो है वो दो मात्राओं में आता है। परिणाम कितनी मात्राओं में आता है? परिणाम दो मात्राओं में आता है। परिणाम दो मात्राओं में। ठीक है, गुण संधि में परिणाम एक मात्रा में आता था, इस संधि में परिणाम दो मात्राओं में आता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप संधि पद को पहचान पाएंगे। सूत्र की जहां तक बात करते हैं तो प्रथम पद में अ और आ ही होता है, लेकिन द्वितीय पद में ए और क्या आ जाता है मित्रों? अय आ जाता है। द्वितीय पद में ए और अय आ जाता है। तो संधि होने पर फाइनली अय परिणाम के रूप में हमारे सामने होता है। औ की अगर बात करते हैं मित्रों तो हम सभी जानते हैं कि प्रथम पद में अ और आ ही आता है। ठीक है, हाँ, और इधर अगर आप देखेंगे तो क्या आता है? ओ और औ आता है, और परिणाम के रूप में फाइनली जो है वो औ है ना। अब एक उदाहरण के द्वारा हम इस बात को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। एक शब्द है मित्रों हितैषी। ठीक है, और आप देखते हैं कि संसार में कई लोग आपके हितैषी होते हैं, कई आलोचक होते हैं, कई विरोधी होते हैं। कुछ विरोधी मुखर हो सकते हैं, कुछ विरोधी जो है वो भीतर छुपे हुए हो सकते हैं। तो ये सब है, संसार है, इसलिए ये सारी चीजें तो चलेगी। अब हितैषी कौन है जो आपके हित का चिंतन करे? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे
कि ये जो संधि पद है इसमें परिणाम कहां पर है, तो बहुत स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर दो मात्राएं हैं और ये दो मात्राएं जो है वो किसकी है मित्रों, अ से एडी की दो मात्राएं, ऐनक की दो मात्राएं होती, जैसा कि ए से एडी और अ से ऐनक दो मात्राएं होती है। यूं भले ही एक दिख रही हो अ के ऊपर मात्रा, लेकिन सिंबॉलिक रूप में, मात्रात्मक रूप में जब अ को लिखा जाएगा तो मात्राएं कितनी लिखी जानी है, दो लिखी जानी, और वो आपने देख लिया है। ठीक है, अब हमें संधि विच्छेद करना है। तो आप सभी जानते हैं कि संधि विच्छेद हमेशा वहीं से होता है जहां संधि पद होता है। तो आप देखिए इधर क्या चाहिए, अ और आ चाहिए, इधर ए और अ होना चाहिए। तो अब हम हितैषी शब्द को तोड़ रहे हैं यहाँ से, तो आप देखेंगे क्या लिखेंगे, हित, मूल शब्द के रूप में हित बिल्कुल ठीक है। और इधर मित्रों जो है वो एसी, ए से एडी, इस बात का आपको ख्याल रखना है, हित धन क्या करेंगे, एसी। एसी का अर्थ जो है मित्रों चाहने वाला या चाहने वाली, चाहने वाला या वाली, ठीक है। और हित का अर्थ आप जानते हैं जो भला चाहता है, किसी का क्या चाहता है, भला चाहता है, हित चाहता है। ये जो पद है आप सभी जानते हैं कि इसको हम प्रथम पद के नाम से जानते हैं, प्रथम पद है। और ये जो पद है मित्रों वो द्वितीय पद है, ये भी आप अच्छे से समझते हैं, द्वितीय पद है। और ये जो हितैषी लिखा है मित्रों ये संधि पद है, और ये संधि पद है। और हम ये जो कर रहे हैं, ये जो प्रक्रिया है मित्रों, वो प्रक्रिया कौन सी है, संधि विच्छेद की प्रक्रिया है। ये संधि विच्छेद की प्रक्रिया है, संधि विच्छेद की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे कि इनको जब हमें संधि पद के रूप में जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आया है अ त में, और इधर क्या आया है ए से एडी, है ना। तो ए से एडी लिखना पड़ेगा। ऑप्शन में चार तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो गलत ना हो, ध्यान रखना है। और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ परिणाम के रूप में अ आएगा, और जैसे ही अ आएगा तो यहाँ पर जो है मात्रा कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, और हितैषी नामक पद जो है हमारा बन जाएगा। समझ में आ गया क्या दोस्तों, बताओ। अगर समझ में आ गया हो तो आप अपनी ओर से अपने मत को अभिव्यक्त भी करें, है ना। और कक्षाएं आपको ठीक लगती हो तो निश्चित तौर पर अन्य मित्रों तक जरूर। और कहते हैं कि क्या आपसे मांगा जा रहा है, कुछ भी नहीं, है ना। एक प्रेस आप करें और एक आप जो है शेयर करें ताकि किसी अन्य के काम में आ जाए। आइए अब कुछ और उदाहरणों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हितैषी देखा, वैसे ही कुछ शब्द और लिख रहा हूं, देखिए दोस्तों। शुभेषी, मात्रा दो होनी चाहिए, शब्द शुद्धि के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण संधि है। शुभेषी, प्रियेशी, प्रियेशी, धनेशी, धनेशी, ठीक है मित्रों। फिर देखिएगा वित्तेषणा, दो मात्राएं हैं, वित्तेषणा, लोकेषणा, लोकेषणा, पुत्रेषणा, पुत्रेषणा, ठीक है। फिर आप देखेंगे शब्द है हमारे पास विश्वेक्य, विश्वेक्य, ठीक है। एक शब्द है मान लीजिए शिशवेक्य, है ना। और कहते हैं कि जोश में होश नहीं खोना है, बहुत ध्यान रखना है। शिशवेक्य, विश्वेक्य। फिर शब्द आता मतेक्य, मतेक्य, विचारेक्य, विचारेक्य, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक। शब्द है परमेश्वर्य, परमेश्वर्य। शब्द है एकेक, ठीक है। फिर आप देखें मित्रों शब्द है वसुधैव, वसुधैव, तथैव, तत्रैव, तत्रैव, अत्रैव, तत्रैव, अत्रैव। फिर देखिए शब्द है गंगेश्वर्य, ज्ञानेश्वर्य, ज्ञानेश्वर्य, वनौषधि,
वनौषधि, वनौषध, जलौषधि, आप भी साथ साथ में लिख सकते हैं और कोशिश करें तो आप इनका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। मंत्रौषधि, मंत्रौषधि। फिर महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे एक शब्द है जलो घ, घ से घड़ी है, ध्यान रखना, ध नहीं है, दो मात्राएं होनी चाहिए। जलौक, फिर देखें आप, शब्द है प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। फिर अगला शब्द है परमोजस्वी, परमोज, महोज, महोजस्वी, महोदार्य, परमोदार्य, परमोदार्य। ठीक है मित्रों। फिर शब्द है महेंद्र जालिक, महेंद्र जालिका। ठीक है दोस्तों, और आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण शब्दों को हमने लिख लिया है। अब कोशिश करते हैं कि इन शब्दों का हम संधि विच्छेद कर लें, और आप भी साथ साथ में संधि विच्छेद जरूर कीजिएगा, है ना, क्योंकि जब हम अभ्यास करते हैं तो आप देखिए बड़ा मजा आएगा आपको, और अभ्यास नहीं करते हैं तो कई बार, है ना, आते हुए भी हम कई गलतियां कर लेते हैं। तो जब अभ्यास का मौका मिले मित्रों तो छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। चलिए, शुभेशी का क्या करेंगे? तो मित्रों देखिए, शुभेशी में कुछ भी नहीं करना है, शुभ लिखना है, और ऐसी शब्द आपको पकड़ में आ गया है, हमने देख लिया यही ऐसी है। इसीलिए कहा जाता है कि चंद मूल शब्दों पर जब हम अपनी पकड़ स्थापित नहीं करते हैं, आता हुआ भी हमसे गलत हो जाएगा। और एक प्रश्न की कितनी कीमत होती है, ये तो 1, 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर से रहने वाले कैंडिडेट ही समझ सकते हैं कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। इसलिए समय रहते हमें ये काम करना है। प्रिय धन क्या करेंगे मित्रों? एसी, प्रिय धन एसी, धन धन एसी, ध्यान देना, धन धन एसी। देखो, वित्त धन एषणा, वित्त का अर्थ है धन, वित्त धन एषणा। लोकेषणा, लोक धन क्या किया है? एषणा, लोक धन एषणा। ठीक है। पुत्रेषणा, पुत्र धन क्या करेंगे? एषणा, पुत्र धन एषणा। विश्वैक्य शब्द है मित्रों, तो विश्व धन क्या करें? ऐक्य, विश्व धन ऐक्य, ध्यान रखना ऐक्य ऐसे आएगा, अय आ रहा है। शिश्वेक्य शब्द है मित्रों, तो अगर हमने इसको शिष्य, है ना, शिश्व कर दिया तो होगा नहीं, ध्यान देना, इसका जो संधि विच्छेद है वो शिशु धन ऐक्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको मैंने यहां पर क्यों लिखा? मित्रों ये यण संधि का उदाहरण है, ये यण संधि का उदाहरण है, दिखता एक जैसा है। प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। 1, 2, 3 और 4 ये ऑप्शन हो गए मान लीजिए, तो बाहर से तो आपको चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, तो आपको संधि विच्छेद करके यह तय करना होगा कि इसमें सही संधि विच्छेद जो है उसके आधार पर हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा उदाहरण जो है वो वृद्धि संधि का नहीं है। ऊपर से दिख तो ये भी वृद्धि का ही रहा है, लेकिन वृद्धि का नहीं है, क्योंकि यहां शिशु मूल शब्द है, ऊ आ रहा है, और हम जानते हैं कि वृद्धि संधि में प्रथम पद में क्या होता है? अ या आ होता है। तो ध्यान दीजिए, ये यण संधि का उदाहरण है दोस्तों, ये यण संधि का, ठीक है, ये यण संधि का उदाहरण है, बहुत ध्यान रखने वाली बात। मतैक्य शब्द है, मत धन क्या करेंगे दोस्तों? मत धन ऐक्य। अब ऐक्य हमने देख लिया एक बार, ऐक्य कैसे बना है? एक में य प्रत्यय जब लगाया तो बन गया ऐक्य। आदि वृद्धि प्रत्यय है, प्रत्यय की क्लास में हम पढ़ेंगे।
पहले भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। और मधुरम हिंदी पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि लगभग 950 वीडियो जो हैं वो अपलोडेड हैं, जिसमें खूब सारी लाइव क्लासेस भी हैं, दूसरी अपलोडेड क्लासेस भी हैं। उसमें कम से कम अगर आप देखेंगे तो 800 प्लस वीडियो तो केवल कंटेंट के ही आपको मिलने वाले हैं। तो ज़रा आप इन माध्यमों का प्रयोग कीजिएगा, और कहीं दूर दराज में बैठा हुआ एक भी अगर विद्यार्थी लाभान्वित होता है तो मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ने वाला, है ना। इस शरीर का उपयोग जो है मैं शिक्षा के क्षेत्र में इसी रूप में करना चाहता हूँ, और ये मेरा पैशन है। वो अलग बात है कि कितने लोगों तक मैं ये बात अपनी पहुंचा पा रहा हूँ, नहीं पहुंचा पा रहा हूँ, कहाँ तक जा रही है, कौन कब देखेगा, इसकी गणित कम है। लेकिन जो भी विद्यार्थी अभी 12th का रिजल्ट आने वाला और वो इस तरह से कोशिश कर रहे हैं, तो उन सबको, है ना, ये ज़रूर जो है कक्षाएं देखनी चाहिए। विचारैक्य है मित्रों, क्या करेंगे, विचार धन ऐक्य, विचार धन ऐक्य। स्वैच्छिक शब्द है मित्रों, देखिए स्व धन ऐच्छिक होता है मित्रों, ये ऐच्छिक ध्यान रखना, मूल शब्द। ऐच्छिक कैसे बना है तो आप देखिएगा, इच्छा में इक प्रत्यय जब जोड़ दिया, ये भी आदि वृद्धि प्रत्यय आप सभी जानते हैं, तो ऐच्छिक बन गया, ऐच्छिक बन गया। ठीक है। हाँ, आप देखते हैं कि 10वीं के बाद हमें एक ऑप्शन मिलता है ऐच्छिक विषय चुनने का। परमेश्वर ये शब्द है, क्या करेंगे बताओ, परम धन ऐश्वर्य, परम धन ऐश्वर्य। देखिए ऐश्वर्य शब्द का निर्माण कैसे हुआ, तो मित्रों ईश्वर धन य मिलकर बनता है ऐश्वर्य, है ना। हर चीज को जब हम सीखने का अभ्यास रखेंगे, क्योंकि सीखने के लिए मित्रों सबसे पहले जरूरत किसकी है, वो है जिज्ञासा की। अगर आपके भीतर जिज्ञासा है तो आप सीख पाएंगे, और अगर जिज्ञासा नहीं है तो मित्रों शायद सीखने में बहुत बाधा उपस्थित होने वाली है। इसलिए जिज्ञासु बने रहे मित्रों। एक एक शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से देखिए 2 मात्राएं यहां पर है, तो एक धन क्या कर लेंगे मित्रों, एक कर लेंगे। इसी तरह से वसुधैव है तो वसुधा धन एव कर देंगे, वसुधैव। ठीक है, वासुदेव अलग है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही मेरा क्या है, कुटुंब है, परिवार है। वो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही मेरा कुटुंब है, परिवार है। तथैव शब्द है दोस्तों, तो तथा धन क्या करने वाले हैं, एव, तथा धन एव। इसी तरह से तत्रैव है मित्रों, तो तत्र धन क्या करने वाले हैं, एव। तत्रैव हो गया, अत्रैव हो गया। एक शब्द याद आ रहा है सदैव, लिख ही देता हूं यहां पर, सदा धन एव। ठीक है, सदा धन एव। आपको सदैव सम और प्रसन्न रहना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि भीतर बहुत उद्विग्नता होती है। बहुत प्राचीन कथन है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, यानी जो इनपुट है उसी के अनुरूप हमारा आउटपुट होगा। आप किसी की बात से इतने इरिटेट हो जाते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि आप कमजोर आत्मा के धनी हैं। आपकी आत्मा को आपने अपने बिहेवियर से, आचरण से कमजोर बना रखा है, इसलिए तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। ये ऑनलाइन की दुनिया है ना, इस दुनिया में भी बच्चे जो हैं वो बहुत दुखी मन से भी होते हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, फिर उनके हित की कोई बात नहीं लगती है तो वो उड़ेल देते हैं अपने विचारों को, क्योंकि वो उनका अवसाद जो है, अपने भीतर का जो उद्विग्नता है भीतर की, वो प्रकट हो जाती है कमेंट्स के माध्यम से। फिर हम जैसे लोग उसको सुनकर क्या करते हैं, उसको समाहित कर लेते हैं, भीतर ही भीतर उसको भीतर उतार कर उसको समाप्त कर देते हैं। बोले ठीक है, बच्चे हैं, इनको अपनी ओर से कुछ भी कहने की आज़ादी है। कई बार ध्यान नहीं रख रहे हैं कि कहाँ बोल रहे हैं। जो परमार्थ का काम लेकर बाहर निकले हुए हैं, आज इस कक्षा का कोई चार्ज नहीं है आपसे, तो क्या ये परमार्थ नहीं है? और आपको यूँ लग रहा होगा कि YouTube से कोई लाखों करोड़ों आ जाते होंगे, तो शायद मधुरम हिंदी अपनी ओर से धीरे धीरे आपके सहयोग से बढ़ रहा है। ये स्टूडियो का खर्चा निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है कह रहा हूँ। उसमें भी अपनी ओर से ही लगाना है, तब भी प्रयास है कि नहीं,
अगर मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं तो मैं अपने विद्यार्थियों के लिए, जिनके नाम भी मैं नहीं जानता, है ना, देखा ही नहीं कभी, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मैं अपनी मातृभाषा की सेवा किसी न किसी रूप में कर रहा हूं। और किसी भी छात्र को अगर ये बात समझ में आ जाए तो आप सोचिए इससे बड़ा और क्या पुण्य हो सकता है कि उसका जीवन, उसकी प्रतियोगी परीक्षा में परफॉर्मेंस कुछ अच्छी हो जाए और वो सफल हो जाए अल्टीमेटली। तो ठीक है, क्रेडिट उसी को देंगे, हम नहीं ले रहे क्रेडिट। हम तो विदाउट क्रेडिट काम करने वाले लोगों में से हैं कि सफल हो जाओ तो पीठ अपनी थप थपवा लेना, और दुखी हो जाओ तो कक्षा में बैठ लो, समझ लेना। अत्रेव शब्द है, मान लीजिए, तो हम क्या करने वाले हैं, अत्र धन एव। फिर देखिए गंगेश्वर्य, गंगा धन क्या करेंगे दोस्तों, ऐश्वर्य, गंगा धन ऐश्वर्य। यहां ज्ञानेश्वर्य है तो ज्ञान धन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य शब्द आपको समझा दिया है, ठीक है। वनौषधि शब्द है मित्रों, वन, नहीं, यहां से संधि होगी जहां दो मात्राएं हैं, वन धन क्या करेंगे, औषधि करेंगे मित्रों, दो मात्राएं होनी चाहिए, ध्यान यही रखना है, औषधि में दो मात्राएं होती है, वन धन औषधि, वनौषधि। फिर है वनौषध, वन धन क्या करेंगे, औषध, वन धन औषध। फिर है जलौषधि, जल धन क्या करेंगे, औषधि, जल धन औषधि। मंत्रौषधि, मंत्र धन क्या करेंगे, औषधि, मंत्रौषधि, ठीक है दोस्तों। जलोग शब्द है, देखिए यहां जो है संधि का परिणाम दिख रहा है, जल धन क्या करेंगे, ओ घ, घ से घड़ी है, बार बार कह रहा हूं ध नहीं है। संधि विच्छेद में भी जल धन ओध आ जाए तो फिर मित्रों गलत हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, मात्रा एक ही है। ओग का अर्थ होता है प्रवाह, तो जो जल का प्रवाह है उसको हम जलोग कह सकते हैं। इसी तरह से जल धन ओक, दो अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। ओक में भी सिंगल मात्रा और इसका अर्थ होता है अंजलि, इसका अर्थ क्या होता है, अंजलि, जल धन ओक, ओक का अर्थ है अंजलि। प्रौद्योगिकी क्या करेंगे बताओ, प्र धन दो मात्राएं, औद्योगिकी, ठीक है, प्रधन औद्योगिकी। इसी तरह से परमोजस्वी है, क्या करेंगे मित्रों, परम धन ओजस्वी, सिंगल मात्रा, परम धन ओजस्वी। यहां ध्यान रखना है ओजस्वी, ओज कैसे लिखना है, सिंगल मात्रा लिखनी है। और परमोज शब्द है तो क्या करेंगे आप, परम धन ओज करेंगे, परम धन ओज, परम धन ओज। महोज शब्द है मित्रों तो महाधन ओज, अब ओज गलत लिखेंगे तो संधि विच्छेद गलत हो जाएगा। हाँ, महोजस्वी शब्द है, कुछ भी नहीं करना है, महाधन क्या करना है, ओजस्वी, ठीक है दोस्तों, महाधन ओजस्वी। फिर देखिएगा महोदार्य है मित्रों, महाधन औदार्य है, मात्राएं दो है, बड़ी बड़ी लिख रहा हूं, याद रहनी चाहिए। हाँ, औदार्य, ठीक है। ये औदार्य शब्द किससे बना है, उदारता का भाव, उसको औदार्य कहेंगे। उदार धन य मिलकर बना है औदार्य, य प्रत्यय लगा हुआ है उदार में, तब जाकर बनता है औदार्य। इसी तरह से परमोदार्य है मित्रों, तो परम धन क्या करना है, औदार्य करना है, परम धन औदार्य, ठीक है। इसी तरह से महेंद्र जालिक है तो महाधन ऐन्द्र जालिक, और ये ऐन्द्रजालिक शब्द कैसे बना है, तो मित्रों इंद्रधन, इंद्रजाल धन इक, ठीक है, इंद्रजाल धन इक मिलकर क्या बना है, ऐन्द्रजालिक। तो मित्रों मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आपको वृद्धि संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः आप इस वीडियो को अच्छी स्पीड के साथ देख लीजिएगा, आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपसे आग्रह है कि आप अगर पीडीएफ चाहते हैं, ये जानकारी इसलिए कि बहुत सारे बच्चे फिर अलग से पूछते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आपको मिलेगी मधुरम हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है मित्रों, एक पढ़ने वाले के पास टेलीग्राम चैनल होना जरूरी है, व्हाट्सएप नहीं भी हो तो चलेगा, है ना। मधुरम हिंदी करके जो टेलीग्राम चैनल है
उसको आपको क्या करना है, टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करें, या तो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लो और उसमें मधुरम हिंदी ऐसा सर्च कर लो तो भी आपको मिल जाएगा चैनल। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहां टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कर लो और वहां तक पहुंच जाओ। फिर भी कोई दिक्कत आती हो तो आप कृपया इस पर व्हाट्सएप करें, ये व्हाट्सएप करें, ये आपके लिए ही है, सुविधा के लिए व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करें। फिर मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि सर हम इससे आगे भी कुछ करना चाहते हैं और आप और कुछ बताएं, तो एक मधुरम हिंदी प्रो करके एक हमारा ऐप भी है, मधुरम हिंदी प्रो, ध्यान देना, मधुरम हिंदी प्रो करके हमारा एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे हिंदी से संबंधित कोर्सेज हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें रीड से लेकर, ध्यान देना, रीड से लेकर आप सब इंस्पेक्टर है ना, पीटीटी, बीएसटीसी, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड है ना, मेंस परीक्षा, ठीक है, आरएस में हिंदी की अगर बात करें तो आरएस की हिंदी का पूरा कोर्स है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पूरा कोर्स है मित्रों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पूरा कोर्स है, ठीक है। और इसी तरह से आप अगर देखेंगे तो अन्य कोर्स भी इसमें है, आप विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ये प्ले स्टोर से क्या करना है मित्रों, डाउनलोड करना है, या इस डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल रहा है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर्ड लॉगिन कीजिए और पेड कोर्सेज, सिलेबस वगैरह, फ्री क्लासेस, उन सब में आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ आप अगर चाहते हैं कि रेगुलर हमें ये कक्षाएं मिलती रहे तो जो चैनल आप देख रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल का नाम मधुरम हिंदी है, चैनल का नाम क्या है मित्रों, मधुरम हिंदी, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली कक्षा में वृद्धि संधि के बाद यण संधि में हम मिल रहे हैं, तो आप भी तैयार रहिएगा, तैयारी कीजिएगा। अच्छी लग रही हो क्लास तो मित्रों तक जरूर भेज दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।